क्रिप्टोग्राफी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वर्मन साइफर एल्गोरिथम क्या होते हैं, किस तरह से प्रोसेस रन होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। इसको हम वन टाइम पैड के नाम से भी जानते हैं। वन टाइम पैड यानी कि अगर हमारे पास कोई भी 2 मैसेज हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक मैसेज के लिए एक ही यूज करेंगे, अनदर मैसेज के लिए हम डिफरेंट की यूज करेंगे, यानी कि एक की का यूज एक मैसेज के लिए यानी वन टाइम के लिए किया जाएगा, दैट इज वन टाइम पैड। आप यहाँ पे जानेंगे वर्मन साइफर एल्गोरिथम्स जो होती है नेटवर्क सिक्योरिटी में, क्रिप्टोग्राफी में किस तरह से वर्क करती है, इसके पूरे प्रोसेस को यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वर्मन साइफर एल्गोरिथम के कुछ बेसिक पॉइंट्स से पहले उनको समझ लेते हैं। वो क्या बेसिक पॉइंट्स हैं? इट इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्टिंग अल्फाबेटिक टेक्स्ट, यानी कि इसका जो यूज होता है, जो भी हमारा अल्फाबेटिक टेक्स्ट होता है ABC, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। एंड सिंपली ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर, ये सिंपली क्या है, एक तरह का सब्स्टिट्यूशन साइफर है। सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है, हमने इससे पहले उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है, उसमें क्या होता है, वर्ड्स का रिप्लेसमेंट होता है। जैसे हमारा कोई भी प्लेन टेक्स्ट में क्या है, ABCD है, तो हमारा जब वहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा तो उसको हम XYZ, A को X से, V को Y से और Z को C को Z से रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, वर्ड्स का रिप्लेसमेंट होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन साइफर। इन दिस वी असाइन ए नंबर फॉर ईच कैरेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट। इसमें हम करते क्या है, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, मान लो हमारा प्लेन टेक्स्ट है A, B और C, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक कैरेक्टर्स के लिए एक यहाँ पे नंबर असाइन करेंगे। नंबर जैसे A के लिए हमने यहाँ पे कर दिया 0, B के लिए 1, C के लिए 2। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल भी रेडी करते हैं जिसमें Z तक की वैल्यू हम 25 रखते हैं, यानी कि A की वैल्यू 0, B की 1, 2 की, C की 2, D की 3, इस तरह से E4, F5, इस तरह से करते करते यहाँ पे D की जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। उसी के इस टेबल के बेस पे यहाँ पे वर्क होता है। एंड लेंथ ऑफ की इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेन टेक्स्ट, और इसमें जो की जो लेंथ होती है, हमारी जो की लेंथ होगी वो प्लेन टेक्स्ट की लेंथ के बराबर होगी। यानी कि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट, मान लो ABC है, 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो अगर हम यहाँ पे की लेंगे तो की लेंथ भी क्या लेंगे, XYZ, यानी कि प्लेन टेक्स्ट इक्वल टू की लेंथ, दोनों की यहाँ पे लेंथ हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको विद द एग्जांपल समझेंगे कि वर्मन साइफर का जो वर्किंग प्रोसेसर किस तरह से रन होता है। अब हमारे पास कोई भी यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट हमने लिया है, उसके जो करेक्टर्स हैं वहाँ पे हमने लिया है DINESS, इसके पास 6 करेक्टर्स हैं। अगर हमें की जो लेनी है वो भी सेम लेंथ की होनी चाहिए, यानी कि उसमें भी 6 करेक्टर्स होने चाहिए, तो हमने की लिए SIMPLY, इसके अंदर भी 6 करेक्टर्स हैं, यानी कि दोनों की लेंथ क्या हो गई, यहाँ पे अब सेम हो गई है। अब हमारी एक टेबल है यहाँ पे ABCD, यानी कि इसको A को हमने 0 से B को A से रिप्रेजेंट किया है, इस तरह से हमने यहाँ पे Z को 25 तक रिप्रेजेंट किया। ये टेबल काफी काम आने वाली है यहाँ पे। अब हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम जैसे DINESS में लिखा हुआ है, तो उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो D के प्लेस में हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 है, I के लिए यहाँ पे क्या है, 8 है, N के लिए यहाँ पे क्या है, 13 है, E के लिए यहाँ पे क्या है, 4 है, S के लिए यहाँ पे क्या है, 18 है, और H के लिए यहाँ पे क्या है, 7। हमारा प्लेन टेक्स्ट जो था उसको हमने इस नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारी जो की है, सिंपली इसको भी हमें इस नंबर्स में कन्वर्ट करना है। S के लिए हम लेंगे यहाँ से 18, I के लिए हम यहाँ पे लेंगे 8, M के लिए हम यहाँ पे लेंगे 12, P के लिए हम यहां से लेंगे 15, L के लिए हम यहां से लेंगे फिर 11, और Y के लिए क्या लेंगे यहां से 24। हमने यहां पे अब अपने नंबर्स को, इसको प्लेन टेक्स्ट को भी नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया है, और यहां पे हमने अपने की का जो है, की जो हमने यहाँ पे यूज किए उसको भी नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि प्लेन टेक्स्ट प्लस की को ऐड करना है हमें यहाँ पे। तो 13 and 18 21, 8 8 16, 13 और 12 25, 15 and 4 and 15 19, 11 and 18 29, और 7 and 24 31। अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट प्लस की को हमने यहाँ पे अब ऐड कर लिया।
अब हमारा यहाँ पे जो ऐड आया है इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन यानी कि जो भी हमारी वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, इसमें क्या है, जो भी हमारी वैल्यू अगर 25 से ऊपर है, क्योंकि हमारी जो टेबल है इसमें लास्ट वैल्यू क्या है 25। अब इसमें जो भी वैल्यू हमारी 25 से ऊपर है उसको हम 26 से माइनस कर देंगे तो हमारा वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे हमारी ये वैल्यू है 21, तो 21 को हम एज इट इज रख देंगे, 16 है 16 को एज इट इज, 25 को एज इट इज रख देंगे, 19 को एज इट इज रख देंगे। अब ये 29, तो इसको 26 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, एंड ये 31 26 को भी माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो टेबल है इसकी लास्ट वैल्यू होती है 25, और जो हमारा यहाँ पे ऐड आया है इसमें 29 है, 31 है, और भी वैल्यू आ सकती हैं, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 26 से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन का वैल्यू आता है। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन का जो वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब इसको हम अल्फाबेट में कन्वर्ट करेंगे इस सब्ट्रैक्शन को। तो हमारा 6 रो बना लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। और 21 के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से 21 के लिए हमने लिया है v, 16 की वैल्यू क्या है, 16 की है q, एंड 25 के लिए हमारा यहाँ पे z, 19 के लिए क्या है हमारा t, एंड 3 के लिए क्या है हमारा d, एंड 5 के लिए क्या है हमारी यहाँ पे f। तो हमारा जो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जो जनरेट हुआ है वो हमारा साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है VQZTDF, यानी कि ये हमारा क्या है यहाँ पे अब साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है। ये जो हमारा सब्ट्रैक्शन जो आया है ये साइफर टेक्स्ट, यानी कि हमने प्लेन टेक्स्ट को अब कन्वर्ट कर लिया अपने साइफर टेक्स्ट में। ये हमारा इंक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लेन टेक्स्ट लिया, की लिया सेम साइज का, प्लेन टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट किया इस टेबल के बेस पे, ए को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 1 से, सी को 2 से, इस तरह से हम जेड तक 25 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको दोनों को ऐड किया, यहाँ पे दोनों का ऐड आया, अब उस ऐड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट यानी कि अगर उसमें कोई भी वैल्यू 25 से ऊपर है तो उसको फिर 26 से माइनस करते हैं। जो हमारा सब्ट्रैक्ट आया उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्फाबेटिक में, वही हमारा क्या होता है साइफर टेक्स्ट होता है। ये हमारा साइफर टेक्स्ट है। प्रोसेस इसका ये है, हमने एक प्लेन टेक्स्ट लिया, प्लेन टेक्स्ट के 6 कैरेक्टर्स थे, DINE ऐसे 6 कैरेक्टर्स थे, और हमें की जो लेनी है वो भी सेम साइज के लिए हमने यहाँ पे सिंपली इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। अब हमने प्लेन टेक्स्ट को था उस टेबल के बेस पे इसको नंबर्स में कन्वर्ट किया, अब की जो थी हमारी इसको भी नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब उन दोनों का हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप में इनका ऐड किया। अब ऐड करने के बाद अगर हमारी किसी की वैल्यू इसमें 31 से ऊपर है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है जिसमें किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू अगर 26 से ऊपर आती है, 25 से ऊपर आती है, तो हम उसको 26 से माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब हमारे यहाँ पे वैल्यू 2 वैल्यूज थी 29 और 31, इसको हमने 26 से माइनस कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा सब्ट्रैक्शन आया उसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्फाबेट में। अल्फाबेट में जैसे हमने उसको कन्वर्ट किया दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, यानी कि प्लेन टेक्स्ट से हमने यहाँ पे अब साइफर टेक्स्ट जनरेट कर लिया है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे इनक्रिप्शन का प्रोसेस, यानी कि वर्मन साइफर के अंदर प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा प्रोसेस था। अब इसके बाद जानेंगे हम साइफर टेक्स्ट से हमें प्लेन टेक्स्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जब हम साइफर टेक्स्ट से अपने इस डेटा को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वहां पे प्लेन टेक्स्ट में रिटर्न क्या आना चाहिए, DINE ऐसा जो हमने प्लेन टेक्स्ट में लिया है वही हमारा वहां पे आना चाहिए, तभी हमारा ये जो प्रोसेस है करेक्ट होगा। इंक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद यहाँ पे समझते हैं डिक्रिप्शन का प्रोसेस किस तरह से यहाँ पे रन होता है। यानी कि हमने प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया इंक्रिप्शन में, और डिक्रिप्शन में क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट को इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो हमने वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लेन टेक्स्ट की ली थी, डिक्रिप्शन करने के बाद हमारी वही यहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए, तो हमारा जो वही प्रोसेस है ये करेक्ट है। अब इसको समझते हैं। डिक्रिप्शन के लिए हमें क्या करना होता है, साइफर टेक्स्ट माइनस की, यानी कि जो हमारी साइफर टेक्स्ट की जो वैल्यू आई है उसको की से हम माइनस करते हैं तो हमारा वहाँ प्लेन टेक्स्ट जनरेट होता है, प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू आती है। साइफर टेक्स्ट की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 21 फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद हमारी वैल्यू है 19, और उसके बाद हमारी वैल्यू 3, एंड उसके बाद 5। ये हमारी जो वैल्यू है ये किसकी है, साइफर टेक्स्ट की वैल्यू है 21, 16, 25, 19, 3 एंड 5, 21, 16, 9, 3, 5। और हमारी की जो वैल्यू है ये है हमारी, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 18, 8, 12, 15, 11 एंड 24। ये हमारी
साइफर टेक्स्ट की वैल्यू है, ये हमारी क्या है की वैल्यू है। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है, यानी साइफर टेक्स्ट में से हमें की को माइनस करेंगे तो 21 माइनस 18 तो हमारा 3 आएगा, 16 माइनस 8 आएगा, 25 माइनस 12 13 आएगा, एंड 19 माइनस 15 4 आएगा, 3 माइनस 11 माइनस 8 आएगा, और 5 माइनस 24 माइनस 19 आएगा। अब ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, इन दोनों का माइनस आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने साइफर टेक्स्ट से हमने की को वहाँ पे माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, इसका भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। यानी कि सब्ट्रैक्शंस में हमने देखा यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज जो है वो माइनस में और 8 और 19। अब इसको सब्ट्रैक्शन से, यानी कि इसको हम जो माइनस की वैल्यूज आई हैं, अगर हमारी कोई वैल्यू माइनस में आती है तो उसको हम 26 से ऐड कर देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे किया था इंक्रिप्शन के टाइम, जो भी वैल्यू हमारी 25 से ऊपर आई थी तो उसको हमने सब्ट्रैक्शन के टाइम 26 से माइनस किया था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो वैल्यू माइनस में आएगी उसमें हम 26 ऐड कर देंगे, यानी उसका अपोजिट है। अब इसका जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आई है 38, अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3 को हम एज इट इज लिख देंगे 3, 8 को 8, 13 को 13, एंड 4 को हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, एंड माइनस 8 है हमारा, तो माइनस 8 में हम 26 ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18, एंड ये हमारा माइनस 19 में फिर हम 26 ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो हमारा ये क्या हुआ, प्लेन टेक्स्ट। ये जो वैल्यू आई है हमारी, यही क्या है, हमारा प्लेन टेक्स्ट है। एंड नेक्स्ट अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, किसमें, अल्फाबेटिकल नंबर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट आएगा, वो हमारे इस प्लेन टेक्स्ट के सेम होना चाहिए, तभी हमारी जो यहाँ पे डिक्रिप्शन का प्रोसेस है वो करेक्ट माना जाएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 3 को हम कन्वर्ट करते हैं। 3 हमारा क्या है, डी। 8 है, 8 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई। 13 की वैल्यू क्या है, एन। 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई। एंड 18 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एस। और हमारी क्या है 7 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, एच। अब जो हमारा यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट जो आया है कन्वर्ट होने के बाद, ये आया DINESH। अब हम इसको चेक करेंगे, DINESH, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में प्लेन टेक्स्ट लिया था और नेक्स्ट प्रोसेस में डिस्क्रिप्शन के प्रोसेस में साइफर टेक्स्ट हमने जो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, वही हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे DINESH। यानी कि हमारा ये जो प्रोसेस है पूरा, ये हमारा करेक्ट वे में हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस आता है इस वैल्यू में, तो हमारा जो यहाँ पे डिक्रिप्शन है वो करेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं। तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। 1 साइफर का प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, सेम साइज की की लेते हैं उसमें, अब प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में इस टेबल के बेस पे। ए को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 1 से, सी को 2 से, इस तरह से जेड तक हम 25 से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं इनकैप्शन का प्रोसेस में, इन दोनों को ऐड किया और उसका फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बेस पे जो भी वैल्यू 25 से प्लस आती है उसको 26 से माइनस कर देते हैं, तो हमारा वहाँ पे क्या आता है, साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब ये था इनकैप्शन का प्रोसेस। प्लेन टेक्स्ट से हमने साइफर टेक्स्ट जनरेट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्रिप्शन में क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट की वैल्यू को की वैल्यू से माइनस कर देते हैं। यानी कि साइफर टेक्स्ट में से की वैल्यू माइनस करेंगे। साइफर टेक्स्ट की वैल्यू जो आई है वो है हमारी यहाँ पे, की वैल्यू जो हमने की ली है ये है, यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है उसमें उसका भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि उसमें जो हमारी माइनस की जो वैल्यूज आई है उनको 26 उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। अब प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है सेम जो हमने स्टार्टिंग में प्लेन टेक्स्ट लिया था उससे मैच कर रहा है, सेम एज इट इज है, तो हमारा यहाँ पे जो भी ये पूरा प्रोसेस है ये क्या है, इनकैप्शन एंड डिक्रिप्शन फुली कंप्लीट है और फुली करेक्ट है। तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पे जाना वरमन साइफर यानी कि वन टाइम पैड एल्गोरिथम के बारे में। ये एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इसका प्रोसेस रन होता है, विद एग्जांपल हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।